आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप के बारे में। मैंने खुद वहां से बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया है और मैंने थ्रू आउट 4 साल मुकम्मल फ्री पढ़ा है, पूरा डिग्री। इवन उन्होंने मुझे पर ईयर एक पॉकेट मनी भी दिया है। तो मैं ट्राई कर लूँगा अपनी तरफ से 100% आप लोगों को अपना नॉलेज दे दूँ ना, मैं जानता हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो कंप्लीट से देख लेंगे। ये हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा और उसके अंदर की रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी ये चीज़ें थोड़ी, गहरी है। तो उसको एक एक करके समझाना पॉसिबल भी नहीं होगा, फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ कि मोटे मोटे बातों में आप लोगों को समझा सकूँ, ताकि बिफोर एडमिशन से पहले आप लोगों का मतलब पता चल जाए कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप हो रही है। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप की बात कर लोगे तो आ जाएगा। तो मैं ट्राई कर लेता हूँ फर्स्ट वाला लिंक ही ओपन कर लूँ स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले ये है कि इधर इंसेंटिव स्कॉलरशिप एडमिशन ऑफिस, ठीक है, ये एडमिशन ऑफिस की तरफ से मतलब ऑफर हो रही है। तो इसमें देखते हैं, इसमें 1 2 3 4 स्कॉलरशिप है। तो सबसे पहले ये बीएस की बात करी, यानी बैचलर ऑफ साइंस में, ठीक है, जो अभी एडमिशन ले रहे हैं 2025, ठीक है। उसके लिए ये आप लोग खुद रीड कर सकते हो। मैं सिंपली आप लोगों को समझाने की कोशिश कर लूँगा। किसी भी बंदे ने, कोई भी स्टूडेंट, लड़की हो या लड़का हो, किसी भी डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो कोई प्रीवियस बोर्ड की यानी HSSC में टॉप की हो, या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अपने बोर्ड में, और मिनिमम एटलीस्ट उसने 75% मार्क्स लिया हो यूनिवर्सिटी, टेक यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट में, उसको 100% एडमिशन और ट्यूशन फी मुकम्मल फ्री होगी। तो सिंपल बात में ये कि कोई भी स्टूडेंट हो, उसने है टॉप किया हो अपने बोर्ड पे, कोई भी बोर्ड हो, और फेडरल हो, सिंध बोर्ड हो, रावलपिंडी बोर्ड हो, कोस्तान बोर्ड हो, जो भी बोर्ड, सरगुदा बोर्ड, जो भी, ठीक है, तो उसको एडमिशन और ये, और उसका 75% एंट्री टेस्ट होनी चाहिए, यानी 200 नंबर से आप लोगों को लेना है, 150 नंबर लोगे तो आपको एडमिशन फ्री, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सीरीज में टेस्ट कंडक्ट फॉर द डिसिप्लिन बेस्ट इंट्री टेस्ट फॉर स्पेसिफिक बेस्ट, और जो सबसे टॉप पे वन न्यूटेक के 4 टेस्ट होंगे इसके साथ। इसमें से जिसका बेस्ट होगा, टॉप होगा, लेट सपोज कंप्यूटर इंजीनियर में एक बंदा टॉप कर लेता है किसी भी सीरीज में, उसको भी क्या होगा, 100% फी फ्री होगी, ठीक है। दूसरा के लिए क्या होगी, सेकंड, और तीसरा के लिए 50। यानी सादा अल्फाज में ये है कि कोई बंदा, या ओवरऑल एक मेरिट लिस्ट बनती है तीनों सीरीज में, चारों सीरीज में, सॉरी इधर 3 मेंशन है लेकिन ये चौथा भी हो रहा है। उसमें से जिस बंदे ने, जिस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की बात करी है, जिसमें टॉप किया है, उसके लिए 100% उसका फी फ्री होगी। सेकंड के लिए 75, थर्ड के लिए 50। मीन्स ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, इससे आगे का नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उसके बाद एमएस के लिए, एमएस का भी फिर वही सीन है। एमएस में 100% स्कॉलरशिप ऑन सेमेस्टर ट्यूशन फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर की बात हो रही। फर्स्ट 3 पोजीशन ऑफ द न्यू टेक मेरिट लिस्ट ऑफ द एमएस प्रोग्राम, इसका भी ये कि जो भी टॉप 3 में आएगा उसके लिए यही स्कॉलरशिप होगा, और उसका मिनिमम सीजीपीए कितना होनी चाहिए बीएस में, 3.25 से या उससे एबव होनी चाहिए, ठीक है। तो टॉप 3 होल्डर के लिए यही है, वो एचएससी से रिकॉग्नाइज हो। लेट सपोज किसी ने नस्ट से बीएस किया, तो जाहिर बात है नस्ट एचएससी से रिकॉग्नाइज है। किसी ने एरिट से किया, किसी ने या न्यूटेक से किया, तो एचएससी से रिकॉग्नाइज ही होती है तकरीबन 90% यूनिवर्सिटीज। अच्छा, 50% स्कॉलरशिप ऑन सेमेस्टर ट्यूशन फी इन ईच एमएस प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक हो गया। जो न्यूटेक से, लेट सपोज मैं न्यूटेक में मैंने पढ़ा है, ठीक है, या न्यूटेक के लिए टीआई की अप्लाई, क्योंकि टीआई का कोई स्टूडेंट डायरेक्ट तो एमएस में नहीं ले सकता है, क्योंकि उनका डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा के बाद उनका हो जाता है क्या कहते हैं, बीएस, बीएस के बाद एमएस होता है। तो अगर मैं अभी एडमिशन लूंगा तो मेरे लिए कितना होगा, 50% ऑफ होगा। तो टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट स्कॉलरशिप, ये आप लोग खुद एक दफ़ा ट्राई कर लो, सारा चीज़ें ऐड कर लो। ये इसमें काफ़ी लंबी चीज़ें, तो इतना हमारे लिए पॉसिबल है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियोस। तो ये सारा चीज़ें मैं आप लोगों को पीडीएफ का लिंक भी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप उधर से देख सकते हो।
इसी तरह न्यूटेक एम्प्लॉई के लिए भी है, न्यूटेक जिनके वालिदैन या वालिदा जो भी है इसमें काम कर रही है उनके लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी डिफरेंट परसेंटेज में स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। अंडर ग्रेजुएट में भी कर रहे हैं, एमएस में भी कर रहे हैं, डीई में भी कर रहे हैं, स्किल्स में भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट स्ट्रीम्स, इस सारों में स्कॉलरशिप वो कर सकते हैं, आप लोग हासिल कर सकते हैं अगर आप लोगों के वालिदैन या वालिदा न्यूटेक की एम्प्लॉई है, कोई भी एम्प्लॉई हो बेशक उसमें प्रोफेसर हो या ड्राइवर हो या जो भी हो। ठीक है, उसके बाद है न्यूटेक एडमिशन स्किल्स कोर्स। इसमें न्यूटेक में स्किल्स कोर्स भी होती है जो 3 मंथ का, 4 मंथ का, 5 मंथ का डिफरेंट कोर्सेज होती है। 50% स्कॉलरशिप ऑन मंथली फी, ठीक है, फॉर द कंप्लीट कोर्स ऑफ न्यूटेक, फॉर द ऑल न्यूटेक करंट स्टूडेंट्स, जो करंट स्टूडेंट्स मीन्स जो इसमें अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी 50%, अगर वो स्किल्स करना चाहते हैं किसी टीम पे या किसी टाइम फ्री टाइम उनको भी 50% ऑफ। लाइक मैंने खुद एक वेब डेवलपमेंट की कोर्स लिया था, उसमें जो हमारे यूनिवर्सिटी से आउट ऑफ यूनिवर्सिटी तो उनसे उन्होंने लिया था 50,000 कोई सब कुछ, हमसे लिया 25 की 27,000 विद सर्टिफिकेशन, मीन्स 50% ऑफ। अच्छा, उसके बाद आता है मेरिट, मेरिट स्कॉलरशिप, दूसरे वाले स्कॉलरशिप, ठीक है। ये इसमें भी दो किस्म की स्कॉलरशिप्स है, ठीक हो गया। ये तो हो गया इंसेंटिव स्कॉलरशिप, ये तो हमने तो ऊपर डिटेल देख लिया। ये नीड बेस स्कॉलरशिप, ये नीड बेस है। ये आप लोगों को जब एडमिशन होगी, एडमिशन के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो ईमेल आ जाएगी, उसको आप फिल कर लोगे। आप अगर वाकई इसमें नीड बेस आपको रिक्वायर्ड है तो फिर वो एडमिशन ऑफिस हो गया, डीएसएल हो गया, ये लोग देख लेंगे, फिर आपको वो स्कॉलरशिप देंगे। उसके अंदर भी फिर डिफरेंट टाइप से 100% माफ़ भी हो सकती है, फिर वो आपके देख लेंगे आपके घर में वाकई इश्यूज चल रहे हैं, वालिद या वालदा कोई नहीं कमा सकते, और आपका बैकेंड पे कोई वाकई में कोई इशू है, वो लोग पूरा एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद आपको 100% भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, 70 भी दे सकते हैं, वो आपकी उसके मुताबिक देंगे, इनकम के मुताबिक, आपको सपोर्ट के मुताबिक, ठीक हो गया। ये आप लोग कर लोगे A to Z, ठीक है। उसके बाद है एक और स्कॉलरशिप है, ये मैं आप लोग इधर से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। टेक यूनिवर्सिटी में जो भी हर डिपार्टमेंट में जो बंदा टॉप पे होगा, यानी 4 CGPA ले आएगा या 3 पॉइंट लाएगा, अगर 4 ले आएगा तो उसके लिए उस सेमेस्टर में क्या होगी, मुकम्मल फ़ी फ्री होगी, ठीक है। यानी 1 लाख थी हमारे ज़माने में, अब तो मेरे ख्याल में 1 लाख से ऊपर ऊपर। तो अगर आप 4 GPA ले आते हो तो आप 100% आपको फ्री होगी वो सेमेस्टर। तो अगर आप थ्रू आउट 4 सेमेस्टर ले आते हो तो सारा का सारा पूरा सेमेस्टर आपके 8 के 8 फ्री होंगे, ठीक हो गया। ये तो मेरिट बेस के लिए है। अच्छा, उसके बाद एलिजिबिलिटी है बेस्ड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप पे, ठीक है। स्कॉलरशिप में फिर 3 पोजीशन होंगे हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। क्राइटेरिया फिर यही होगा, फर्स्ट पोजीशन को 25,000 देंगे, सेकंड को 50,000 देंगे, उसके बाद थर्ड को ये देंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर जीपीए ये मैंने ऊपर ऑलरेडी आप लोग से डिस्कस किया था, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में 4 CGPA ले आते हो तो वो आपको फ्री कराएंगे, अगर सेकंड में ले आते हो वो फ्री कराएंगे। फिर ये डिफरेंट है, ये चेंज होते रहते परसेंटेज के मुताबिक, तो आप लोगों को ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जनरल बात करता हूँ। उसके बाद हमारे ज़माने में एहसास स्कॉलरशिप था, जिस टाइम पीटीआई का हुकूमत था, पीटीआई का, तो अब भी उसका नाम चेंज करके उन्होंने बेनज़ीर स्कॉलरशिप ऐसा कुछ नाम लिया है, उसमें भी यही है। उसमें भी अगर आप लोग अप्लाई कर लोगे, यूनिवर्सिटी वाला खुद आप लोगों को जब एडमिशन आपकी हो जाएगी तो विद इन 1 मंथ आप लोग से अप्लाई करवाएंगे। उसके बाद फिर HSC PC से एक टीम आती है, पहले तो न्यूटेक यूनिवर्सिटी वाले खुद आप लोगों से क्या करवाते हैं, इंटरव्यू लेते, उसके बाद फिर एक टीम आती है HSC और PSC से, वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद आपको अगर वो स्कॉलरशिप होती है तो उसके बाद 100% आप लोग को फ्री होगी। 100% फ्री मीन्स मतलब आप लोग कुछ पे नहीं करोगे, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट गवर्नमेंट जो भी होती है, ठीक है, हमारे एजुकेशन में जो जिस तरह फंडिंग रिलीज होती है वो डायरेक्ट क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी को पे कर लेंगे। यूनिवर्सिटी आपके साथ आपको फिर रसीद भी इवन नहीं भेजती, कि अगर भेज भी देगी तो सिर्फ 0 रुपये का भेज देगी। आप जाओगे जब जस्ट बैंक में जाओगे उस पर स्टम्प लगवाओगे। उसके बाद पर ईयर हर जून टू जून आपको पॉकेट मनी, हमारे ज़माने में 40,000 थी, अभी हो सकता है कम हो गया होगा या ज़्यादा हो गया, वो अपडेट होते रहते हैं, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, तो वो भी आपको देंगे। तो उसके बाद अगला कौन सा था, मेरिट बेस भी हो गया, एहसास भी हो गया, स्पेशल कोटा। जो स्पेशल कोटा होती है उसमें लाइक आर्मी के बच्चों के लिए भी होती है। अच्छा, फिर के पी सॉरी एरिया वाइज भी होती है, जीबी के लिए या फाटा के लिए या सिंध के लिए, वो भी फिर डिफरेंट होती है, ठीक हो गया। उसके बाद स्पेशल कोटा जो जो बच्चा या बच्ची अब नॉर्मल है,
वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप होती है। ठीक है,